एमबीबीएस इटली से कंप्लीट करते हो तो आपको जो वहाँ पे जॉब मिलती है वो मिनिमम 3000 यूरो की मिलती है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपका हक बनता है एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एमबीबीएस फ्रॉम इटली। इटली वाई इट इज़ बेटर देन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, आज हम लोग इस वीडियो के सेशन में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में IMAT को भी फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या प्लान होना चाहिए वो भी हम लोग इस वीडियो के एंड में देखने वाले हैं। आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स यूरोप में जाकर के सेटल होना चाहते हैं। यूरोप के टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में, किसी वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर के अपना मेडिकल करियर ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। उसमें से ही एक कंट्री है इटली, जहां पर आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेकर के आप अपनी पूरी पढ़ाई एमबीबीएस की कंप्लीट कर सकते हैं। हम समझेंगे आज के इस वीडियो में कि इटली का जो एमबीबीएस है वो पूरे वर्ल्ड से डिफरेंट क्यों है। इसको समझाने के लिए मैंने ग्रुप ए और ग्रुप बी दो कैटेगरी में कंट्रीज को डिवाइड किया है। ग्रुप ए के अंदर में नीट का एग्जाम देने के बाद उस कंट्री में जहां आप जाते हैं, जहां डायरेक्ट एडमिशन्स होता है, उस कंट्री का कोई भी अपना एग्जाम नहीं है। जैसे रशिया हो गया, आपने नीट का एग्जाम दिया, आप नीट में क्वालिफाई हुए, कैन टेक डायरेक्टली एडमिशन्स इन रशिया। यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, फिलीपींस, उज्बेकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पर कोई भी पेपर नहीं होता। इनको हमने ग्रुप ए कैटेगरी के अंदर में रखा है। आप इंडिया को भी ग्रुप ए कैटेगरी में ही रखिए। और ग्रुप बी कैटेगरी में जो वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इटली और जर्मनी को भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अब इटली का एमबीबीएस सबसे पहले ग्रुप बी को देखते हैं। ग्रुप बी के अंदर में जैसे अगर आप इटली दे रहे हो तो IMAT देना होगा, अगर आप यूके का एग्जाम दे रहे हो तो यूके कैट देना होगा, यूएस का पेपर है तो ये आपको MCAT देना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए MCQ देना पड़ता है। तो इसी तरीके से एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं। लेकिन क्या है कि जर्मनी हम इसलिए एमबीबीएस में अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि जर्मनी में एमबीबीएस के लिए वहां पर जर्मन लैंग्वेज में एमबीबीएस कराई जाती है, तो वो हमारे लिए एमबीबीएस में रूल्ड आउट ऑप्शन हो जाता है जब एमबीबीएस की बात जर्मनी में करते हैं। दूसरा, अगर यूएस, यूके और इटली की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीटली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है और पूरा का पूरा मीडियम इटली के अंदर में 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप आपका जो है इटली के अंदर में एमबीबीएस कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप MCAT क्लियर करते हो, यूएस का पेपर क्लियर करते हो और यूके का पेपर क्लियर करते हो तो एग्जाम कंप्लीट करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ स्टडी आता है वो मोर देन 1 CR आता है। तो 1 करोड़ से ऊपर अगर आपका एक्सपेंडिचर चला जाता है तो आप कई सारे स्टूडेंट्स और फैमिली जो है उनका बजट नहीं होता कि वो यूएस, यूके में मतलब फर्दर स्टडीज के लिए एमबीबीएस के लिए जाए। वहीं पर इटली अगर आप देखें तो इटली जो है वर्ल्ड में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 2nd रैंक करता है और इसमें जो कॉस्ट ऑफ स्टडी है वो आपके बिल्कुल ग्रुप ए के जो कंट्री है जैसे रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, आपका बाकी जितने भी कंट्रीज है, यहाँ पर जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो ऑन एन एवरेज जो बजट है आपका किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर में वो 35 से 40 लाख के आसपास है। लेकिन अगर आप इंग्लिश टॉट में जाते हो तो 40 लाख प्लस भी चला जाता है कई सारी कंट्रीज के अंदर, ये ग्रुप ए वाली कंट्रीज के अंदर में। लेकिन जो क्वालिटी आपको इटली के अंदर में मिलती है वो क्वालिटी आपको ग्रुप ए वाली कंट्रीज में नहीं मिल सकती है। कंप्लीट इंग्लिश टॉट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड, इनका जो मेडिकल सिलेबस है वो WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरी 10 ईयर्स में लगभग रिवाइज हो जाता है। तो जो लेटेस्ट स्टडी है वो आपको पढ़ने के लिए आपको इटली के अंदर में मिलता है। आपको इटली के अंदर में जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, अगर आप IMAT का टेस्ट क्लियर करते हो तो IMAT टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको वहां पर 100% स्कॉलरशिप मेडिकल में मिल जाती है। जो आपके लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन 30 to 35 लाख के आसपास पड़ते हैं, जो कि आप ग्रुप ए की कंट्रीज में जाते हो तो उतना ही पैसा एक्सपेंडिचर आपको उससे ज्यादा ही मतलब ग्रुप ए वाली कंट्रीज में आपको एक्सपेंस करना पड़ता है। और स्कॉलरशिप में पढ़ना हर स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम है कि आप मेडिकल जैसी पढ़ाई किसी भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में आप स्कॉलरशिप के थ्रू करते हो। दूसरा क्या है, एक और भी एडवांटेज है ग्रुप बी के अंदर में, अगर आप यूएस में या जर्मनी वगैरह में अप्लाई करना चाहते हो तो 12th के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, वहां पर आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। जैसे फिलीपींस में आप BS का कोर्स करते हो
पहले 2 साल। उसी तरीके से ग्रुप बी के इस कंट्रीज में भी आपको 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। जर्मनी में भी आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। इटली के अंदर में डायरेक्ट 12th के बाद आप आईमेट का पेपर क्लियर करने के बाद स्कॉलरशिप के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में इनरोल कर सकते हो। अब इटली के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सारे वर्ल्ड क्लास रिनाउंड मेडिकल कॉलेज हैं जो कि अंडर 300 वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर में आते हैं। देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज जो टॉप 100 के अंदर में भी आती है। अब इसके बाद अगर आप एमबीबीएस इटली से कंप्लीट करते हो तो आपको जो वहां पे जॉब मिलती है वो मिनिमम 3000 यूरो की मिलती है। अगर आप रशिया से या किसी भी कंट्री से कंप्लीट कर रहे हो, इवन इंडिया में भी अगर आप एमबीबीएस कंप्लीट करके जॉब करते हो तो हार्डली यू गेट 45 to 50,000 सैलरी। 50 तो मैक्सिमम हो गया, 35 से शुरू होता है। वहीं अगर आप यूरोप में अगर आप इटली के अंदर में हो तो 3000 यूरो का मतलब हो गया अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपीज मिनिमम। तो यह एक एडवांटेज है कि 6 डिजिट सैलरी आपको वहां पर एमबीबीएस के बाद मिलने लगता है। इसका जो उसके बाद जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपने एमबीबीएस इटली से कंप्लीट किया है तो यूरोप के अंदर में जो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज हैं, क्योंकि आपके पास सेनेगन वीजा होता है, तो आप इन 27 कंट्रीज में से कहीं भी आप अपनी एमबीबीएस की प्रैक्टिस या एमबीबीएस का जॉब कर सकते हो। उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और अपनी फर्दर पीजी भी अगर आप उस कंट्री से करना चाहते हो तो वहां का जो फाइनल एग्जाम है उसको देने के बाद आप वहां पर अपना पीजी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यूरोप के अंदर में जैसा कि आपका एक ड्रीम होता है, आप वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज में पढ़ना चाहते हैं, वहां जॉब करना चाहते हैं, इटली से एमबीबीएस करने के बाद जो यूरोपियन यूनियन के डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, बेल्जियम है, इन सारे कंट्रीज में आप कहीं भी जाकर के आप जो है जॉब कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब यूएसएमएलई यूके प्लैब भी बात कर लेते हैं। यूएसएमएलई यूके प्लैब, जब भी आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो कई सारे बच्चों का होता है कि वो यूएसएमएलई में एलिजिबल होना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, यूके प्लैब देना चाहते हैं। रशिया, यूक्रेन या कई सारी कंट्री, फिलीपींस वगैरह में जो बहुत सारे बच्चे जाते हैं उनको यूएसएमएलई यूके प्लैब का ड्रीम दिखा करके ही भेज दिया जाता है। इंस्पाइट ऑफ दैट कि उस कंट्री का पासिंग रेट है यूएसएमएलई यूके प्लैब का 30%, 35%, 40% से ज्यादा नहीं है। वहीं अगर आप इटली का यूएसएमएलई पासिंग रेट अगर देखते हैं तो इट इज मोर देन 95%। इंडिया के अंदर में सिर्फ 2 ऐसे कॉलेजेज हैं, एक एम्स दिल्ली और दूसरा मणिपाल मैंगलोर, जिसका यूएसएमएलई का जो पासिंग रेट है दैट इज मोर देन 90%। क्योंकि जो मणिपाल है वो राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को यूएसएमएलई पैटर्न पर अपना स्टडी स्टार्ट कर देता है, जो उनके गाइडेंस होते हैं उस तरीके से होता है। और एम्स के अंदर में एक तो जो क्वालिटी है जो बच्चों की, जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी मेरिटोरियस है, सारे टॉप रैंकर्स हैं। नंबर 2, जो एम्स के अंदर में इकोसिस्टम है स्टूडेंट्स का, या जो डॉक्टर वहां पे जो जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ा रही है फैकल्टी, वो सारे यूएसएमएलई कल्चर से बॉन्डेड है। तो इसीलिए एम्स के बच्चे भी मैक्सिमम तरीके से जो यूएसएमएलई क्रैक करते हैं और 90% से ऊपर भी इनका स्कोरिंग रेट होता है। उसी तरीके से जो इटली का जो इकोसिस्टम है, जो इंटरनल इकोसिस्टम है मेडिकल का, वो लगभग इस यूएसएमएलई यूके प्लैब से मैच कर रहा है। और वहां पर भी जो पासिंग रेट है यूएसएमएलई यूके प्लैब का वो मोर देन 95%। इसके अलावा इटली में आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हो। मेडिकल में पार्ट टाइम वर्क हर जगह अलाउ नहीं होता। इटली के अंदर में पार्ट टाइम वर्क है, अगर आप कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस निकालना चाहते हो तो पार्ट टाइम वर्क करके भी आप वहां पर निकाल सकते हो। तो कई सारे बेनिफिट्स इटली के अंदर में है और उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई इटली एमबीबीएस इज बेटर देन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्या इंपॉर्टेंट और एक अच्छी बात है कि आईमैट का एग्जाम आप देते हो, आईमेट के प्रिपरेशन आप करते हो। मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे आईमेट का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एक बैच। द सेकंड बैच भी आर, उसके रजिस्ट्रेशन हमारे ओपन है। तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ आईमेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसमें हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन से लेके ट्यूटोरियल से लेके एवरीथिंग वी प्रोवाइड यू, तो दैट यू कैन कॉल ऑन गिवन बिलो नंबर। अब आइए जानते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, नीट का प्रिपरेशन करते हैं, आईमेट को प्लान बी में रखते हैं। उनको लगता है कि आईमेट का भी एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे। सबसे पहले तो आईमेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको सेंटर ही नहीं मिलेंगे अगर आपने बहुत ज्यादा तैयारी अच्छे से नहीं करी है तो। सेकंड, अगर आपने एग्जाम दे दिया और किसी तरह अगर आप पास भी हो गए तो आपके वीजा रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आईमेट का मतलब इटली का वीजा सबसे ज्यादा रिजेक्ट होता है।
तो आपका जो प्लान, और कई बार आपने प्लान ए कर रखा है, आप 500 पे लैंड कर गए, तो ना प्लान ए सक्सेस होने वाला है और ना प्लान बी सक्सेस होने वाला है, क्योंकि प्लान बी में आपने कोई तैयारी करी नहीं है। तो आप अगर टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, 16 लाख का जो भीड़ है नीट के अंदर में, उस कंपटीशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो 500 स्कोर करने की जो तैयारी है वो इटली पे लगा दीजिए, और जो प्लान बी है वो क्वालिफाई करने की तैयारी सिर्फ और सिर्फ आपकी, अगर आप आईमेट में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे तो आप नीट तो वैसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे। नीट क्वालिफिकेशन इज ओनली मैंडेटरी कि कल के डेट में आप लौट करके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहें तो आप FMG जो नेक्स्ट का एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल हो सके, ठीक है। और कई सारे बच्चे जब आईमेट का पेपर अगर क्लियर कर भी लेंगे तो उनको जब वीजा प्रोसेस के लिए जब जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके पास वीजा प्रोसेस कराने का पूरा डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। अब इसके लिए क्यों वीजा रिजेक्ट होता है वो हम किसी अगले वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आईमेट अगर फोकस कर रहे हो इटली से, यूरोप के वर्ल्ड क्लास कंट्रीज से, अगर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में टॉप 100 200 यूनिवर्सिटीज में 100% स्कॉलरशिप में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आईमेट को फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए आप माई करियर पाठशाला या किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, वैसे तो कोई करा नहीं रहा है, लेकिन किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को इनरोल्ड करके फोकस्ड होकर के उस पर पूरी तरीके से आप जो है लग जाइए, तभी जो है आपका जो है ड्रीम डेस्टिनेशन पूरा होने वाला है और ड्रीम मेडिकल करियर आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपका हक बनता है एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, और आपके कोई भी डाउट्स है, आप अगर इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए। टाइम इज वेरी लिमिटेड एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।